हमारा पूरा ब्रह्मांड 4 फंडामेंटल फोर्सेस से मिलकर बना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आती है। पहले हम ये मानते थे कि लाइट का नेचर पार्टिकल की तरह होता है, लेकिन फिर बाद में हमको पता चला कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। और यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही बिहेव कर रही थी। और फाइनली हमें ये पता चला कि लाइट का डुअल नेचर होता है। दरअसल लाइट एनर्जी की डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और एनर्जी के इन पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। और ये फोटॉन्स बंदूक की गोली की तरह होते हैं, जो चलते तो पार्टिकल की तरह हैं, पर जहाँ पर भी स्ट्राइक करते हैं वहां पर वेव बन जाते हैं। और क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो फंडामेंटल फोर्स कैरियर्स हैं वो हैं फोटॉन्स। तो आइए बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। वैसे तो न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में हमें काफी पहले ही बता दिया था, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करता है। लेकिन आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी को स्पेस टाइम फैब्रिक से रिलेट किया। उन्होंने कहा कि स्पेस एक चादर के समान है और इस चादर पर जितना हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तब ये स्पेस टाइम फैब्रिक उतना ही कर्व बनाएगा और उतनी ज्यादा ही ग्रेविटी होगी। और देखा जाए तो उनकी ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने की इमेजिनेशन बिल्कुल सही भी थी। पर हम लोगों को दिक्कत जब आई, तब क्वांटम फिजिक्स का कंफ्यूजिंग वर्ल्ड हमारे सामने आया, जिसमें हमें काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस का पता चला। और बाद में जाकर यही क्वांटम फिजिक्स दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल स्टडी बनी। अब जैसे जैसे समय के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स में हमारी नॉलेज बढ़ती गई, वैसे वैसे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जिसमें से एक डिस्कवरी में हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस के फोर्स कैरियर्स का पता चला। और इन फोर्स कैरियर का नाम बोसॉन्स रखा गया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फोर्स कैरियर्स को तो हम जानते हैं, वो हैं फोटॉन्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फोर्स कैरियर पार्टिकल हैं ग्लूऑन्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के फोर्स कैरियर होते हैं डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। हमको 3 फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन पार्टिकल तो मिल गए, लेकिन हमें ग्रेविटी के बोसॉन पार्टिकल नहीं मिले। तब काफी फिजिसिस्ट ने ये सोचा कि जिस तरह क्वांटम थ्योरी में बाकी के फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन पार्टिकल और फोर्स कैरियर एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह ग्रेविटी का भी फोर्स कैरियर होना चाहिए। पर अब यहाँ पर काफी लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि जिस तरह फोटॉन्स पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या उसी तरह ग्रेविटी का नेचर नहीं होता? क्या ग्रेविटी पार्टिकल है या वेव? दरअसल इस सवाल का जवाब हमें क्वांटम थ्योरी दे सकती है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार हमें 3 फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन पार्टिकल मिल चुके हैं, और ये तीनों फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन पार्टिकल्स पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं। इसे हम डुअलिटी कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस डुअलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर हमें ग्रेविटी का फंडामेंटल पार्टिकल मिल जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि ग्रेविटी का भी डुअल नेचर हो सकता है। पर अब तक हमें इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिला, जब तक ग्रेविटी के फोर्स कैरियर्स का पता ना चल जाए। अब ग्रेविटी के फोर्स कैरियर को पता करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल को एज्यूम किया है, जिसका नाम है ग्रेविटॉन। उन्होंने ग्रेविटॉन के बारे में ये सोचा है कि जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं, तो हो सकता है कि ग्रेविटी के बोसॉन पार्टिकल ग्रेविटॉन हो। वैसे तो ग्रेविटॉन्स का अब तक कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के लिए ये एज्यूम किया है कि ग्रेविटॉन मासलेस होगा, स्टेबल होगा और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अभी इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। भले ही ग्रेविटी बड़े स्केल पर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, लेकिन स्मॉल स्केल पर ग्रेविटी का असर बिल्कुल ना के बराबर होता है। पर अब हमें कालुजा-क्लेन थ्योरी ग्रेविटी के बारे में ये बताती है कि हो सकता है कि हमारी डायमेंशन में, हमारे आयाम में हमें ग्रेविटी एटॉमिक स्केल पर काफी वीक लग रही हो। लेकिन अगर क्लेन थ्योरी से देखें, तो ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटी के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हमारी 3 डायमेंशन के अलावा बाकी दूसरी डायमेंशंस में एक साथ जा पाए। पर इस थ्योरी का मैथमेटिकल प्रूफ ना होने की वजह से इसे इग्नोर किया गया। फिर बाद में स्ट्रिंग थ्योरी आई कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, इसे समझाने वाली सबसे बेस्ट थ्योरी। और हमारा ऐसा मानना है कि ये स्ट्रिंग थ्योरी फ्यूचर में क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को आपस में कंबाइन करेगी।
जो कि हमारे लिए अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी छोटे लेवल पर हमको पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताती है, वही दूसरी तरफ जनरल थ्योरी हमको बड़े स्केल पर चीजों के बिहेवियर के बारे में बताती है। पर अभी क्या हो अगर हम क्वांटम थ्योरी के रूल रिलेटिविटी पर लगाएं, तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार एक पार्टिकल एक समय में कई जगह मौजूद हो सकता है। तो यही रूल अगर हम रिलेटिविटी में लगाएं तो क्या होगा? अगर हमारा सूर्य एक समय में 2 जगह मौजूद हो तो इस कंडीशन में चारों तरफ तबाही होगी। यानी कि क्वांटम थ्योरी के रूल हम रिलेटिविटी पर नहीं लगा सकते और रिलेटिविटी के रूल हम क्वांटम थ्योरी पर नहीं लगा सकते। पर हो सकता है कि भविष्य में स्ट्रिंग थ्योरी इन दोनों को कंबाइन कर दे। हालांकि ये सब थ्योरीज और प्रिडिक्शन है, पर हो सकता है कि हमें फ्यूचर में इनका प्रूफ भी मिल जाए। और अगर फ्यूचर में हमें ग्रेविटॉन्स मिल गए तो ये एक कमाल की बात होगी। फिर चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी और फिर हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को भी बना सकते हैं। यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो कि क्वांटम लेवल से लेकर यूनिवर्सल लेवल तक चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। फ्रेंड्स, ये सब था ग्रेविटॉन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और आप ग्रेविटॉन्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।